हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेल विशिंग मेरी तरफ से। आप सबका एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है 15 फरवरी से। तो उससे पहले मैं इंग्लिश से रिलेटेड आपके कुछ फैक्ट्स लेकर आया हूँ। इंग्लिश से रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे। तो आप एग्ज़ाम अच्छे से देना, टाइम से पहुँचना। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश को हम देख लेते हैं। ये आपका प्रोज सेक्शन है, गद्य सेक्शन। यहाँ पे हम पहले कुछ ऑथर और उसके कंटेंट को हम देख लेते हैं। जैसे प्रो सेक्शन की बात करें तो प्रो सेक्शन में कुल आपका 8 टॉपिक था, जिसमें पहला है द पीस फॉर लिविंग। इसके ऑथर हैं आर.सी. हचिंसन। दूसरा है मी एंड द इकोलॉजी बिट, जॉन लैक्सो। गिल्लू महादेवी वर्मा का। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, सत्यजीत रे। एक्सेप्टेंस स्पीच, आंग सान सू की। वंस अपॉन ए टाइम आपका टोनी मॉरिसन का है। द यूनिट ऑफ इंडियन कल्चर हुमायूं कबीर का है। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन ए मैन, ये आपका लियो टोल्स्टॉय ने लिखे। कुछ सेक्शन आपका पोइट्री का है। पोइट्री में भी आपको 8 चैप्टर हैं कुल पोइट्री के, जिसमें पहला है गॉड मेड द कंट्री। जिनके पोइट्रेस हैं विलियम कॉपर। ऑड ऑन सॉलिट्यूड, इनके पोइट्रेस हैं अलेक्जेंडर पोप। पॉलीथीन बैग के दुर्गा प्रसाद पांडा। थिनर देन ए क्रिसेंट, इसके हैं विद्यापति। द एम्पटी हार्ट के पेरियास्वामी धूरन। कोयल द ब्लैक कोकू, इनके हैं पूरन सिंह। द स्लीपिंग पोर्टर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। मराठा का है वाल्टर डेला मारे। तो ये 8 पोइट्री हैं, कविता हैं आपके, जिनके लेखक या लेखिका इधर आपके हैं। ठीक है, ऑथर या ऑथरेस। और आपको अलग से सप्लीमेंट्री दिया हुआ है, यानी कि अतिरिक्त दिया हुआ है पढ़ने के लिए। तो इसमें आपका जनवरी नाइट जो प्रेमचंद्र का है। एलर्जी डॉक्टर राणा एस.पी. सिंह। द बैट एंटोन चेखोव। क्वालिटी है जॉन गेल्सवर्थी। सन एंड मून का है कैथरीन मैन्सफील्ड। टू हॉरिजन्स का है बीना पानी मोहंती। लव डिफील्ड का है बाय गिरिधर झा। तो ये बताने का मेरा उद्देश्य है फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सबसे पहले तो ऑथर का नाम और कंटेंट का नाम याद होना ज़रूरी है। आप भले ही पूरा टॉपिक को पढ़ के नहीं गए हैं, बट इनके ऑथर और वो कौन से चैप्टर है उनका, वो जानना ज़रूरी है। किस सेक्शन में आता है। जैसे कोई टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो ये प्रोज सेक्शन का है। ठीक है, गॉड मेड द कंट्री, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है तो ये किस सेक्शन का है, ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये हमने, अगर ये गॉड मेड द कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो ये पोइट्री सेक्शन का है। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन है तो ये प्रोज सेक्शन का है। अगर हम इधर बात करें जनवरी नाइट की तो ये सप्लीमेंट्री सेक्शन से है। यानी कि ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए, और इससे आपको क्वेश्चन भी आता है फ्रेंड्स। मैच द फॉलोइंग में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन आंसर आए शॉर्ट कुछ लिखने का, अगर संक्षेप में ब्रीफ में लिखने के लिए आ जाए या लॉन्ग में भी लिखने के लिए आए तो उसे भी आप आसानी से लिख लेंगे। जैसे अगर इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया द पीस फॉर लिविंग, आर.सी. हचिंसन, तो इसमें हमको ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन भी थोड़ा 1-2 लाइन का रहता है। उसमें आपको देखना है कि दिस दिस इज फ्रॉम प्रो सेक्शन। ठीक है, एंड ऑथर क्या कहना चाह रहा है। ऑथर सेड अबाउट डैट दिस थ्रू थ्रू दिस थ्रू दिस प्रोज, ऑथर सेड अबाउट। मतलब आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का मतलब मिला जुला के लिख देना है। ठीक है, जैसे अगर इससे आ गया पोइट्री सेक्शन का तो अब लिखना है, जैसे गॉड मेड द कंट्री आ गया
द गॉड मेड द कंट्री, दिस टॉपिक रिलेटेड फ्रॉम पोएट्री सेक्शंस एंड हिज ऑथर या दिस कंटेंट ऑथर इज विलियम कॉफर। दे वांट टू से या दे वांट टू नरेट, है ना, क्या नरेट करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ मतलब अपने से मिलता जुलता आपको ऐसा कुछ सटीक लाइन लिखना है ना, जिससे कि जो चेक करने वाला है, जो पढ़ने वाला है, वो आपका समझ, और नंबर देने में भी कंजूसी नहीं करेगा। थोड़ा बहुत एक दो लाइन आप मिला के लिखेंगे, आपको भले ही पूरा स्टोरी पता नहीं है बट आप उसे आराम से लिख लेंगे। सप्लीमेंट्री सेक्शन में जैसे प्रेमचंद का जनवरी नाइट, ये तो, और ये मतलब ये स्टोरी वाइज है, इससे आपको ब्रीफ में कुछ नोट्स लिखने को आ जाए, तो इसमें भी आपको आराम से लिख देना है कि दिस इज फ्रॉम सप्लीमेंट्री सेक्शन एंड हिज ऑथर इज, यानी कि ऑथर कंटेंट को आपको देख के जाना। मेरा बताने का उद्देश्य है कि ऑथर और कंटेंट को अगर आप इतना इंग्लिश में देख के चले गए, उससे रिलेटेड एक दो वर्ड आप लगा के खुद से भी लिख सकते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पिछले एक साल से बहुत कुछ पढ़ लिया होगा इंग्लिश में, बहुत सारे, इस सारे टॉपिक को अगर एक बार भी थोड़ा बहुत देखा होगा, तो बस आपको कंटेंट को, ऑथर कौन है, उनके इस चैप्टर के ऑथर कौन है, ठीक है, ये सब को देख के चले जाना है। बाकी बात आप टाइम से पहुँचिए, और अगर आप पहुँच गए हैं तो एंट्री ले लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रिव्यू मेरा कैसा रहा, ये कंटेंट सजेशन मेरा कैसा रहा, आप कमेंट में ज़रूर बताना। इससे आपको हेल्प मिला या नहीं मिला, आप उसे भी कमेंट करना। थैंक्स।